और बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना से जुड़ी इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। शेख हसीना के इस्तीफे के बाद अब उन्हें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फंसाने की साजिश शुरू हो गई और बांग्लादेश में हुई छात्र आंदोलन के दौरान हिंसा की जांच अब यूएन की स्वतंत्र कमेटी से करवाने की मांग हो रही है। साथ ही साथ बांग्लादेश में शेख हसीना और उनके साथियों के खिलाफ भी मुकदमे दर्ज करने की तैयारी है और ऐसा माना जा रहा है कि इसी वजह से लंदन में हसीना को शरण देने से इनकार कर दिया गया है। अमेरिका ने भी उनका वीजा रद्द कर दिया, यानी ये दोनों देश जो हैं वो उनको पॉलिटिकल असाइलम देने के लिए तैयार नजर नहीं आ रहे हैं। ओपी तिवारी हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। ओपी, इस बारे में क्या अपडेट आपके पास? बिल्कुल पंकज, मैं आपको बता दूं कि शेख हसीना का तख्ता पलट करने के बाद भी अभी उनके विरोधियों ने उनका पीछा नहीं छोड़ा है और अब एक साजिश के तहत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उन्हें फंसाने की कोशिश की जा रही है और इसके तहत जो बांग्लादेश में छात्र आंदोलन चल रहा है उस छात्र आंदोलन हिंसा की जांच की मांग उन यूनाइटेड नेशंस की संयुक्त कमेटी से या संयुक्त तंत्र कमेटी से कराने की मांग की जा सकती है और बहुत जल्द बांग्लादेश में जो नई अंतरिम सरकार है वो इसकी मांग कर सकती है। मैं आपको बता दूं कि इस बात के संकेत जब लंदन में हसीना ने मांग की थी कि उन्हें रहने दिया जाए तो लंदन प्रशासन ने इस बात के संकेत दिए कि जिस आदमी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यूएन की जांच हो सकती है वो ऐसे आदमी को अपने यहाँ रहने की इजाजत नहीं दे सकता। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर लंदन को ये पता कैसे चला। इससे साफ तौर पर जाहिर है कि हसीना के विरोधी लगातार उनके पीछे और यही कारण है कि हसीना के जो सहयोगी थे मंत्रिमंडल में वो भी लगातार। ओपी, जरा ये बताएं, बड़ा सवाल ये है, चलिए ये तो ठीक है, लेकिन अब यूएस और लंदन वहां जाने के रास्ते बंद होते नजर आ रहे हैं और यूरोपियन देश और भी कई सारे हैं, कहां शरण ले सकते हैं? कुछ अपडेट, कुछ जानकारी मिल रही है। गल्फ कंट्रीज में, सऊदी में जाने की भी खबरें हो सकती हैं, वो भी मुमकिन हो सकता है। कुछ इस बारे में अपडेट? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि शेख हसीना लंदन इसलिए जाना चाहती थी क्योंकि उनकी बहन की बेटी वहां पर एक महत्वपूर्ण पद पर है और इसलिए वहां जाना चाहती थी, लेकिन उनके परिवार के अन्य सदस्य फिनलैंड में मौजूद हैं। लिहाजा फिनलैंड में भी उनकी बातचीत चल रही है और इस बात की ज्यादा संभावना है यदि फिनलैंड उन्हें इसकी इजाजत देगा तो यहाँ से फिनलैंड जाएंगे। फिलहाल उनकी बातचीत तो अनेक जगहों पर चल रही है लेकिन सबसे ज्यादा ताजा संभावना इस बात की है कि फिलहाल फिनलैंड जा सकती है। पंकज, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इस अपडेट, इस जानकारी के लिए। तो जैसा कि ओपी तिवारी हमारे वरिष्ठ सहयोगी बता रहे थे कि कई सारे मुकदमे दर्ज करने की तैयारी में भी हैं इस वक्त शेख हसीना के खिलाफ। इस तरह की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनके खिलाफ एक साजिश तैयार हो रही है, उनको फंसाने के चक्कर में है और हिंसा की जांच यूएन करे, इस बात की भी संभावना जताई जा रही है। बांग्लादेश में हालात अभी भी आउट ऑफ कंट्रोल है। शेख हसीना के बांग्लादेश छोड़ने के बाद वहां उथल पुथल मची हुई है, जैसा कि लगातार हम तस्वीरों में आपको दिखा रहे हैं और पिछले 24 घंटों में बांग्लादेश में क्या कुछ हुआ है जरा आइए अब आपको वो भी दिखा दें। तो राष्ट्रपति शहाबुद्दीन ने संसद भंग की। बीएनपी नेता खालिदा जिया जेल से रिहा कर दी गई हैं। खालिदा जिया के बेटे तारिक आज बांग्लादेश लौट रहे हैं और यहां पर एक रैली का वो हिस्सा बन सकते हैं। इस बीच मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में अंतरिम सरकार बनेगी। नोबेल पुरस्कार विजेता वो हैं। बांग्लादेश के 39 डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहां हिंदुओं पर हमले हुए हैं। अब तक हिंदू मंदिर और घरों पर हमले तेज हुए हैं। कई मूर्तियां मंदिरों के अंदर खंडित कर दी गई हैं। अहमदिया मुसलमानों की मस्जिद और घरों पर भी हमले किए गए हैं। हसीना सरकार में विदेश मंत्री ढाका एयरपोर्ट से गिरफ्तार हुए हैं। हसीना सरकार में शिक्षा और ग्रामीण मंत्री ने देश छोड़ दिया है। ये तमाम अपडेट्स हम आपको दे रहे हैं। उधर आवामी लीग के नेता के होटल जला दिए गए हैं। 24 लोग उस होटल के अंदर जिंदा जल गए। एक 5 सितारा होटल की हम बात कर रहे हैं, वो तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई थी। अमेरिका ने शेख हसीना का वीजा रद्द कर दिया है। उधर ब्रिटेन ने हसीना को शरण देने में कोई सकारात्मक संकेत वहां से नहीं दिए हैं। तो ऐसे में शेख हसीना के पास सऊदी अरब और यूएई में शरण लेने का भी एक ऑप्शन, एक विकल्प है। तो ये अभी तक का पूरा घटनाक्रम है, क्या कुछ अभी तक हुआ है।